गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम सीटेट की क्लास में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 में 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार से हो सकते हैं, वो पूरी डिटेल से आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तंतु से वस्त्र तक में आप देखेंगे इसकी हेडिंग में लिखा है तंतु। तो सबसे पहले समझते हैं तंतु क्या है। तो तंतु को समझने के लिए हम क्या लेंगे, एक तागा लेंगे और तागे को सुई या किसी अन्य पदार्थ से छोटे छोटे रोए की तरह हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप देखेंगे जो रोए निकलते हैं धागे से या सुई में डालते समय अगर रोए निकल जाते हैं तो सुई में आसानी से धागा नहीं जाता है, ठीक है। तो उन रेशेदार धागों को पतली लड़ियां बोलते हैं, ठीक है। यानी तागे में दिखाई देने वाली पतली लड़ियों से मिलकर बनी जो संरचना होती है उसको कहते हैं तंतु, ठीक है। यानी जो पतली लड़ियों का समूह होता है वो क्या बनाता है, तंतु बनाता है। और तंतुओं का जो समूह होता है, तंतुएं एक संरचना जो बनाती हैं उससे बनता है धागा, और धागा से ही बनाया जाता है वस्त्र, ठीक है। अब हम समझते हैं तागा क्या है। तो तंतुओं से बनी संरचना क्या कहलाती है, तागा कहलाती है। अब हम समझेंगे कि ये तंतुओं का स्रोत क्या है, यानी तंतु कहाँ से मिलेंगे। तो तंतुओं के दो स्रोत हैं, या तो पादप से मिलेगा या जंतु से प्राप्त होगा। तो अब हम बात करेंगे कि पादप पौधे से प्राप्त तंतु कौन कौन से हैं। तो पादप पौधों से जो प्राप्त तंतु हैं वो पहला सूती है, दूसरा क्या है, दूसरा है जूट, ठीक है, तीसरा है फ्लैक्स, और फ्लैक्स के साथ नारियल तंतु भी होते हैं। फ्लैक्स मिलता है आपका, फ्लैक्स तंतु जो मिलता है वो अलसी से प्राप्त होता है। जंतुओं से प्राप्त तंतु क्या हैं, जैसे रेशमी हो गया और ऊनी तंतु, ठीक है। अब हम समझते हैं तंतु के प्रकार कितने हैं। तो तंतु के दो प्रकार हैं, एक प्राकृतिक तंतु है, दूसरा संश्लिष्ट तंतु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक तंतु क्या है। तो पादप एवं जंतुओं से जो प्राप्त तंतु होते हैं उनको प्राकृतिक तंतु कहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। उदाहरण है रुई तथा जूट, जो कि पौधे से प्राप्त होता है। ऊन तथा रेशम जंतु से, यानी पादप और जंतु दोनों से तंतु प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे प्राकृतिक तंतु। अब हम कॉलम बनाएं और एक सारणी बनाएं तंतु और स्रोत में। तो रुई जो होता है किससे मिलता है, पादप से प्राप्त होता है, यानी रुई का स्रोत जो होगा पादप होगा। जूट का स्रोत क्या होगा, पादप होगा। ऊन का स्रोत क्या होगा, भेड़ बकरी खरगोश या ऊंट, यानी जंतु जो होंगे जंतुओं से मिलेगा ऊन। रेशमी तंतु, रेशम कीट कोकून से प्राप्त होता है। फ्लैक्स, फ्लैक्स आपका मिलेगा पादप से। इसका मतलब फ्लैक्स का स्रोत क्या है, पादप। नारियल तंतु का स्रोत क्या है, पादप। अब हम दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा प्रकार है संश्लिष्ट तंतु। ऐसे तंतुओं का जिनका निर्माण रासायनिक पदार्थों से होता है उसे संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। उदाहरण हो गया पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ठीक है। आगे की ओर चलें और आगे हम पढ़ेंगे अब रुई के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रुई, कॉटन, जिसका स्रोत है पादप। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रुई का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो रुई का उपयोग गड्ढों, रजाइयों, तकियों एवं लैंपों के लिए बत्तियां बनाने में किया जाता है। आप देखते होंगे बहुत लोग पूजा करते हैं तो वो भी घी की बत्ती जलाते हैं, तो बत्तियां जो हैं वो रुई की बनी होती हैं। रुई की पतली लड़ियों का निर्माण किससे होता है। तो रुई की पतली लड़ियों का निर्माण कपास तंतु से होता है, ठीक है। तो कपास उत्पादन होगा कहाँ पे, उसके लिए कौन सी मृदा होनी चाहिए, जलवायु किस प्रकार का होना चाहिए। तो कपास उत्पादन के लिए कौन सी मृदा जरूरी है, काली मृदा का होना जरूरी है, काली मिट्टी की ज़रूरत है। और जलवायु कैसी हो, उष्ण हो, गर्म हो। कपास का उत्पादन करने वाले अगर राज्य के बारे में समझें तो कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है गुजरात में, इसलिए इसको नंबर 1 दिया गया है। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है आंध्र प्रदेश और
5वां है राजस्थान। ठीक है, तो अंधे लोगों ने राज करने के लिए, ठीक है, तेल से अपना रात गुजारा, तेल से अपना रात गुजारा, इस प्रकार याद कर सकते हैं। कपास पादप के फल, तो कपास पादप के जो फल होते हैं उसको कहते हैं कपास गोलक, और कपास गोलक का जो माप होता है वो नींबू के माप का होता है। अब किस प्रकार से अलग किए जाते हैं रुई, तो कपास गोलक के परिपक्व होने पर बीज टूटकर क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और बीज टूटकर खुल जाने से रेशे अलग हो जाते हैं और कॉटन सीड्स अलग हो जाते हैं। अब इसी में समझेंगे कपास ओटना क्या है। तो कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ठीक है, कंकतन द्वारा जो रेशे पृथक किए करते हैं या रेशा पृथक करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं कपास ओटना। अब हम समझेंगे कि रुई पादप जो कॉटन पादप है उसका वानस्पतिक नेम क्या है। तो उसका वानस्पतिक नेम है गासीपियम स्पीसीज, गासीपियम स्पीसीज। कॉटन पादप का कुल जो है वो मालवेसी कुल का पौधा है। ठीक है, अब देखिए रुई, तो कपास के रेशे भाग को क्या कहते हैं, रुई कहते हैं। और कॉटन सीड अगर आ जाए, कॉटन सीड क्या है, तो बिनौले वाले भाग को क्या बोलते हैं, कॉटन सीड कहते हैं। इसी क्रम में अब हम दूसरा पादप स्रोत पढ़ेंगे जिसका नाम है जूट, या जूट को बोलते हैं पटसन। तो हम बात करेंगे जूट या पटसन। तो यह पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है। ठीक है, जूट या पटसन की खेती हमेशा किस ऋतु में की जाती है, वर्षा ऋतु में होती है। भारत में पटसन उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार और असम है। इसके मुख्यतः 3 राज्य हैं। तो सबसे ज़्यादा होगा पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पे बिहार और तीसरे नंबर पे असम में। ठीक है, पटसन पादप फसल की कटाई की अवस्था किस अवस्था में की जाती है, तो ये है पुष्पन अवस्था में पटसन पादप की कटाई की जाती है। अब हम बात करेंगे कि पटसन तंतु प्राप्त करने के विभिन्न चरण कौन से हैं। तो पटसन तंतु प्राप्त करने के विभिन्न 3 चरण हैं। चरण फर्स्ट में हम क्या करते हैं, पुष्पन अवस्था में कटाई करते हैं, पूरे पौधे को की कटाई करते हैं। दूसरे चरण क्या है, पादपों के तनों को जल में डुबोकर सड़ाते हैं। ठीक है, और सड़ाने के बाद तीसरा चरण क्या आता है कि पटसन तंतुओं का हाथों से क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि सूती तागे की कताई किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले समझेंगे कताई। कताई का मतलब है रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं कताई। और कताई की प्रक्रिया क्या होगी, रुई के पुंज से, जो इसकी कताई की प्रक्रिया है, रुई के पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठना, और ऐंठने से ही बन जाता है तागा, तो उसको बोलते हैं कताई। तो कताई करने की सरल युक्ति क्या होगी, अब हम देखते हैं अगला कि कताई करने की सरल युक्ति क्या होगी, हस्त तकुआ या जिसे तकली कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होगा चरखा। इसी से हम कताई करते हैं, या तो अब तो चलन हो गया है मशीनों का। इसी क्रम में महात्मा गांधी जी द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया, और कब किया गया, 1956 ईस्वी में। अब हम चलते हैं कि तागे से वस्त्र बनाने की जो मुख्य विधि है वो 2 प्रकार की होती है, और तीसरी विधि हम फेल्टिंग विधि भी बोल सकते हैं। मुख्यतः जो प्रकार होंगे 2 प्रकार होंगे, पहला होगा बुनाई या वीविंग, और दूसरा होगा बंधाई। ठीक है, बुनाई या वीविंग, और तीसरा क्या होगा, बंधाई होगा। और अब हम समझते हैं बुनाई क्या है। तो बुनाई तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं बुनाई। यानी वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बुनाई कहेंगे। कताई क्या है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई। वस्त्रों की बुनाई करघों द्वारा की जाती है, और करघे 2 प्रकार से चलाए जाते हैं, या तो हस्त प्रचलित होता है या तो विद्युत प्रचलित होता है। आगे देखेंगे कि वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या है। तो वस्त्र निर्माण करने के लिए रेशे तैयार करने का जो सही क्रम है, पहला है सिकोड़ना, दूसरा है सीधा करना, तीसरा छाप लगाना, और चौथा है प्रेस करना। ठीक है, इसी क्रम में आप समझेंगे गिनिंग क्या है। तो सूत से बीज अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। सूत से बीज अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, गिनिंग कहेंगे। आगे देखेंगे नोट पॉइंट में
करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागों को अगर ऊपर उठा दिया जाए तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे शेडिंग बुनाई कहलाती है। यानी शेडिंग बुनाई प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, शेडिंग बुनाई ही बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका तीसरा चैप्टर थी बहुत ही आसानी तरीके से ख़त्म हो गया है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, इसलिए हम आपको डिटेल से स्पष्टीकरण इस चैप्टर के बारे में बता दिए हैं। अब आप केवल इसमें ये समझिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, और ये समझ में आएगा तब जब आप अरिहंत की बुक लेके अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए यहीं पर इसको विराम दिया जाता है।